क्लास फोर्थ। आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर 8 मैपिंग अवर नेबरहुड। मैपिंग होता है बेटे नक्शा तैयार करना, और अवर मीन्स हमारा, नेबरहुड मतलब कि आस पड़ोस हमारा। तो अपने आस पड़ोस का नक्शा तैयार करना। इसमें बताया गया आपको, आप पढ़ेंगे साइड्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, लैंडमार्क्स, स्केच एंड मैप। एवर सिंस मैन इन्वेंटेड द व्हील। आपने सुना होगा बेटे, छोटी क्लास में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी बेटे। जो मानव ने इन्वेंट किया है व्हील का, पहिए का आविष्कार किया, और उसके बाद से ही आपकी जो गाड़ी वगैरह है ये सब बनी है। जब पहिया नहीं था तो लोग जो है ऐसे ही पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद से ही ये सब बैलगाड़ी वगैरह सब शुरू हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो हुआ है पहिए के बाद ही सब शुरू हुआ है, और लगातार ये खोज होती रही, एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता रहा। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लोग इधर से उधर गए, तो बातचीतें भी हुई लोगों की। तो एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में अगर हम अब देखते हैं तो उसका रिजल्ट देखें तो अभी जो है हमें बहुत ज़्यादा मैप की डिमांड हो चुकी है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप नहीं जानते हैं तो फ़ोन आप लोग यूज़ कर ही रहे हैं बेटे, गूगल मैप वगैरह सब आप लोग जानते हैं। आपको कहीं भी जाना होता है तो आप मैप पर डाल देते हैं और आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं नेबरहुड, जो आस पड़ोस है, बाय द यूजिंग डायरेक्शन, लैंडमार्क्स एंड अप्रोक्सीमेट द डिस्टेंस। दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग। अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं तो या तो आप बताओगे आपके यहाँ कोई जा रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ भी आप जा रहे हैं वे आपको बताएंगे कि आपको इस जगह आना है, ये स्टैंड का नाम है, ये बस आएगी और इधर मुड़ना है साइड में, जैसे कि राइट में, लेफ़्ट में, सामने, दायां, बायां, इस तरह से बताएंगे। फिर लैंडमार्क्स भी आपको दिया जाएगा कि भाई पेड़ है, स्कूल है, दूध की दुकान है, ये सारे हमारे लैंडमार्क्स होते हैं जिससे एक पहचान हो सके। और डिस्टेंस भी बताया जाएगा कि लगभग आपको इतना दूरी चलना है, तो ऐसे ऐसे आपको चलना है और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ही हम मैपिंग बोलते हैं। साइड्स, इसमें 4 साइड्स के बारे में बता रखा है। 4 साइड्स देखिए बेटे, ये आपका फ्रंट सामने, बैक पीछे, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो ये हमारा सिंपल वे होता है कि जो हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला हिस्सा फ्रंट होता है, पीछे का बैक होता है, राइट हैंड जो आप जिससे खाना खाते हैं और लेफ्ट जो है साइड का। फिर आती है हमारी डायरेक्शंस, जो हमारे लिए अगर हमें देखनी है कि हमारी डायरेक्शंस कैसे देखेंगे, तो जहाँ से आपका सनराइज़ होता है बेटे वो ईस्ट होता है, और जहाँ आपका सनसेट होता है वो वेस्ट होता है, और आपके लेफ्ट हैंड में नॉर्थ होता है और राइट हैंड में आपका साउथ होता है बेटे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारी डायरेक्शंस हैं जो उनको, जैसे नॉर्थ ईस्ट तो है ही, वेस्ट साउथ, तो हम इसको अगर साइड का लेते हैं तो आपका जैसे नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। ये आपको बता रखा है कोऑर्डिनेट डायरेक्शन और है भाई, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये मैग्नेटिक कंपास है। इसके ज़रिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेलर्स यूज़ करते हैं, और कैंपर्स, सोल्जर्स, एक्सप्लोरर्स, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको जिस दिशा में जाना होता है दिशा इससे पता चलती है। इसकी जो नीडल होती है, कंपास, हमेशा ही जो है नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर चलता है, तो उससे आप दिशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको जिस दिशा में जाना है तो आप वहाँ सही पहुँच जाएंगे। लैंडमार्क्स, स्केच, मैप, साइन, सिंबल, ये सभी चीज़ हमें जहाँ भी जाना होता है वहाँ पहुँचने में हमारी मदद करते हैं। लैंडमार्क्स होता है वहाँ का कोई भी एक प्रसिद्ध नाम किसी भी चीज़ का, चाहे वो मंदिर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटे आसपास। स्केच होता है वहाँ का खाका तैयार करना, मैप वहाँ का नक्शा देना, साइन मतलब कि किसी भी जगह का साइन होता है। आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो कहीं नो पार्किंग का लगा होता है, भाई गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा डेंजर का साइन भी आपने देखा है कि भाई यहाँ खतरा है। उसके अलावा 1 वे का साइन देखा होगा, यू टर्न का साइन देखा होगा, और आपने जो स्मोकिंग वाला, जैसे सिगरेट वगैरह जलते हुए देखिए होगी, उसमें क्रॉस डला है कि भाई यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी। तो ऐसे हर चीज़ के लिए साइन होते हैं।
लैंडमार्क्स आर द इजीली इंडिकेटेबल प्लेस इन आवर नेबरहुड। लैंडमार्क्स जो होते हैं आसानी से हम जो है हमें जहाँ जाना होता है हम यूज़ करते हैं उनका किसी को बताने के लिए। वो स्कूल हो सकता है, बैंक हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है, मार्केट हो सकती है, टेम्पल हो सकता है, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, ये सारे हम लैंडमार्क्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका स्केच। स्केच होता है रफली हम किसी को ड्राइंग बना देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको मुड़ना है, यहाँ आएंगे, तो वो चार्ट ही एक स्केच कहलाता है। एक डिस्टेंस उसमें आप बता देते हैं कि लगभग इतना इतना आपको चलना है। एक मैप जो होता है बेटे स्मॉल ड्राइंग होती है। कहीं भी ज्योग्राफिकल एरिया का आपको कहीं बुलाना है तो डिस्टेंस डायरेक्शन उसमें दिखाई जाती हैं और इसमें एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह जो होती है वो दिखाई जाती है। ए मैप कॉन्टेन साइन, मैप के अंदर साइन भी होता है, सिंबल भी होते हैं और एक स्केल भी यूज़ किया जाता है। बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड है। और एक बुक होती है जिसमें कि सारे मैप होते हैं, उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। तो ए बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। अब हमने देखे टाइप ऑफ मैप्स। मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो मैप होते हैं पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं बेटे उसमें आप देखते हैं कि कंट्रीज, स्टेट, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा बाउंड्रीज वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट फिजिकल मैप, इसमें आपका लैंडफॉर्म्स आती हैं, फॉरेस्ट आ गया, वाटर बॉडीज़ आ गया, ये कहाँ पे कौन सी नदी, तालाब, सागर, ये सब जंगल, ये सारी चीज़ आ जाती हैं। और जो थीमेटिक मैप होता है उसमें आपकी क्रॉप, सॉयल, रेनफॉल, पॉपुलेशन, ये सारा थीमेटिक मैप में यूज़ होता है। अब ये कलर बता रखे हैं बेटे कि हम यूज़ जो करते हैं, अगर लाइट ब्लू कलर है कहीं मैप में, कैसे पहचानोगे कि लाइट ब्लू का मतलब क्या है? यानी कि शैलो वाटर है, कम है, गहरा नहीं है। डार्क ब्लू है तो डीप वाटर है, एकदम गहरा है। रेड अगर कहीं पे दिख रहा होगा मैप में आपको तो समझ जाइए वो पॉपुलेशन के लिए है, रोड्स के लिए है। एंड ग्रीन है तो उसका मतलब है वेजिटेशन है, जो आपका जंगल वगैरह हो गया, हरियाली हो गया, ये सब उसके लिए है। नेक्स्ट जो ब्राउन कलर आता है बेटे, ब्राउन वो आपका आता है हिल्स और माउंटेन के लिए यूज़ किया जाता है, पहाड़ी और पर्वत के लिए। येलो डेजर्ट के लिए आता है जो रेगिस्तान होते हैं। और ग्रे ब्लैक जो होता है वो बिल्डिंग और ब्रिज, पुल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिससे कि क्योंकि ये लैंग्वेज आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप मैप को देखो और पहचान जाओ कि कहाँ पे आपकी बिल्डिंग है, पर्वत कहाँ पे हैं, रेगिस्तान कहाँ है, कहाँ पर ज़्यादा पानी है, कहाँ कम पानी है और कहाँ मतलब जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप इस तरह से मैप को देख के पहचान सकते हैं। सिंबल एंड साइंस ऑन अ मैप, मैप के अंदर भी साइन सिंबल्स होते हैं। राइटिंग द नेम ऑफ ईच एंड एवरी पाथ और रोड और लैंडमार्क्स इज द नॉट पॉसिबल ऑन द मैप बिकॉज इट विल मेक द मैप टू, जो है अगर हर चीज़ हम उस पर दिखाएंगे मैप के अंदर तो एकदम खिचड़ी सी बन जाएगी। छोटा क्योंकि मैप होता है तो उसमें इतना सब नहीं होता, उसके लिए साइन बनाए जाते हैं फिर बेटे, जिससे कि आप इजी से पहचान जाएं। अभी देखिए कुछ साइंस बता रखे हैं कि ये देखिए ये लाइन है, इंटरनेशनल के लिए है, स्टेट के लिए है, डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ऐसी रोड बता रखा है कि भी मेटल्ड है, अनमेटल्ड है, कार ट्रैक है, ये फुटपाथ है। ये मैप में ये क्योंकि वैसे साइन बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लिखने में भी थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगी, बट ये साइन देख के आप पहचान जाएंगे। ऐसे रेलवेज के लिए कि भाई ये ब्रॉड जो है गेज है, ये मीटर गेज है। ऐसे ही रिवर के लिए ये साइन होगा, कैनल के लिए ये होगा, और नाला वाला है तो टैंक के लिए आपका ये हो जाएगा। अगर कहीं ब्रिज है तो ये साइन बना होगा, घास है तो ये साइन आ जाएगा, टेम्पल मंदिर के लिए ये है, मस्जिद के लिए ये आएगा, चर्च के लिए ये साइन रहेगा कि भाई ऐसा कहीं साइन बना है तो आप समझ जाइए कि वहाँ चर्च है। और जो है सेटलमेंट के लिए है, पोस्ट ऑफिस है तो ये आएगा, टेलीग्राफ ऑफिस है तो ये आएगा, फॉरेस्ट जंगल के लिए आएगा, वेल कुआं है तो ऐसा आएगा, ट्री है ज़्यादा कहीं तो ये ट्री का साइन है, और पुलिस स्टेशन के लिए आपका तो ये साइन आएगा। तो इन चीज़ों को मैप में यूज़ किया जाता है बेटे ताकि शॉर्ट में दिखा पाएँ और इजी से एकदम क्लीन रहे वो। अब आए स्केल ऑन जो है ऑफ अ मैप। स्केल यूज़ किया जाता है क्योंकि इतना डिस्टेंस होता है, कई किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह जैसे दूरी होती है, बट हम छोटे से मैप में दिखा देते हैं। तो उसमें एक मैप एक लिया जाता है भाई 1 इंच का मतलब जैसे क्या 1 मील ले रखा है या कितना ले रखा है, कितना किलोमीटर ले रखा है 1 इंच का मतलब, वो उसे हम स्केल कहते हैं। एक जगह से दूसरी जो जगह के लिए कितना डिस्टेंस है तो वो हम इंच वगैरह में ही उसमें ले सकते हैं या सेंटीमीटर में ले सकते हैं।
जैसे किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर भी यूज़ किए कर सकते हैं, तो ये हम इसे स्केल कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटे इसमें, पॉइंट्स टू जो है मेन पॉइंट्स हैं कि 4 हमारी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 हमारी दिशाएं हैं। और जो ये सब डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और स्केच क्या होता है, रफ ड्राइंग होती है, एक रफ जो है ऐसी रफली ड्राइंग बना देना किसी भी जगह की, वो स्केच कहलाता है। मैप्स जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक। और उसके अलावा कलर जो होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज़, इन सब के लिए डिफरेंट कलर है। और साइन एंड सिंबल भी जो है जो इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैप में इनका भी यूज़ किया जाता है। स्केल जो होते हैं एक मैप में इंडिकेट करते हैं उनका रिलेशन भी कितना डिस्टेंस है उन जगहों के बीच में, जिससे कि हम जान जाएंगे कि भी इस ग्राउंड से दूसरी जगह जाना है तो कितना डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्केल यूज़ किया जाता है मैप में। तो ये बेटे 4th क्लास आपका चैप्टर यहीं एंड होता है बेटे। थैंक यू।